कभी परिवार के सदस्यों को टिकट देने के लिए दबाव बनाने का आरोप, तो कभी अपने विवादों से अपनी पार्टी को मुश्किल में डालने के लिए चर्चा। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक फलक में एक नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य का, जो इस वक्त फिर चर्चा में है। चर्चा रामचरितमानस को लेकर के उनकी टिप्पणी की वजह से है, जो विवादित और अमर्यादित टिप्पणी है और जिसको लेकर के इस समय सियासी भूचाल आया हुआ है। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी सेन। मंडल कमंडल के दौर में उत्तर प्रदेश के सियासी फलक पर एक नाम उभरा। ये नाम एक पिछड़े वर्ग के नेता का था। नाम था स्वामी प्रसाद मौर्य, जिसने जनता दल का परचम थाम करके राजनीति में प्रवेश किया। तो वहीं 85-15 की राजनीति करने वाली बहुजन समाज पार्टी का दामन पकड़कर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कदम रखा और विधायक बने। वहां उनका सफर कुछ लंबा चला और 20 वर्षों बाद जब स्वार्थ की राजनीति भारी हुई, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामनामी ओढ़ ली और आ गए भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन वहां भी जब उनको लगा कि अब उनकी आकांक्षाएं और पूरी नहीं हो पाएंगी, तो उन्होंने बीजेपी भी छोड़ दी और उसके बाद इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में हैं। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। लेकिन वर्तमान समय में वो सुर्खियों में अपने विवादित बयान की वजह से है। रामचरितमानस को लेकर के, जिसको घर घर में पढ़ा जाता है, पूजा जाता है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अमर्यादित और विवादित टिप्पणी की और उसकी चौपाई के कुछ अंशों को उन्होंने अपनी तरह से बोला और परिभाषित किया, जिसको लेकर के न सिर्फ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, बल्कि विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। हालांकि उनकी मौजूदा पार्टी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी नफा नुकसान का आकलन कर ही रहे हैं, पर इस बीच उनके अतीत को देखना भी जरूरी है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य का ये पहला विवादित बयान नहीं है। वो जब जिस पार्टी में रहे, उन्होंने कई विवादित बयान दिए, बल्कि ये कहा जा सकता है कि उनका सियासी सफर जितना लंबा है, उतनी ही लंबी फहरिस्त उनके विवादित बयानों की ही है। 2014 में उन्होंने इस बात को लेकर के हिंदुओं के विवाह समारोह पर सवाल उठाया कि उसमें गौरी गणेश की पूजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गौरी गणेश की पूजा के जरिए दलितों और वंचितों को दबाया जाता है। उस समय इस बात को लेकर के काफी विरोध हुआ। उसके बाद उन्होंने एक बयान 2017 में 3 तलाक को लेकर दिया, जिससे मुस्लिम समुदाय में उनका काफी विरोध हुआ। उन्होंने इस बात को कहा कि मुस्लिम समुदाय में 3 तलाक की प्रथा इसलिए है क्योंकि इससे वो अपनी हवस मिटाना चाहते हैं और इसलिए वो बीवियां बदलते रहते हैं। ये बात कुछ ऐसी थी कि इसको लेकर के उनकी न सिर्फ आलोचना हुई, बल्कि मुस्लिम समुदाय में उनका जबरदस्त विरोध हुआ। उसके बाद उन्होंने जब बीएसपी छोड़ी और बीजेपी आए, तो भी उन्होंने उससे पहले वो राम को लेकर के बयान दे चुके थे। लेकिन बाद में बीजेपी छोड़ करके जब समाजवादी पार्टी आए, तब उन्होंने फिर से एक बयान दिया, जिसकी वजह से वो चर्चा में आए। वो ये कि राम को ही बीजेपी बेच रही है, राम के ही सौदागर बीजेपी के लोग हैं। यही नहीं, समाजवादी पार्टी में शामिल होते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि बीजेपी सांप है और वो खुद नेवले की तरह उनको खा जाएंगे, यानी अपनी वो पार्टी जिससे वो पूरे 5 साल तक मंत्री रहे, उसके बारे में ये टिप्पणी स्वामी प्रसाद मौर्य ने की। एक बार फिर से विवादित और अमर्यादित टिप्पणी, लेकिन इस बार हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र रामचरितमानस के बारे में उन्होंने ये टिप्पणी की। अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य के सियासी सफर को देखें, तो वैसे तो उनकी जन्म का उनके जिला प्रतापगढ़ है, लेकिन उन्होंने रायबरेली को अपनी कर्मभूमि बनाया। शुरुआत 1991 में जनता दल से की और उसके बाद 1996 से पहले वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। 96 में वो डलमऊ से विधायक बने। मायावती ने पहली बार विधायक बने स्वामी प्रसाद मौर्य को मंत्री बना दिया। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य
दोबारा विधायक बने और दोबारा मंत्री बने। फिर सदन में यानी यूपी विधानसभा में उनका कद बढ़ता गया। उसकी वजह यह थी कि बीएसपी में उनकी जाति का दूसरा नेता नहीं था और इसके अलावा उनकी छवि आक्रामक थी। सदन में बोलने में और मुद्दों को उठाने में वो आक्रामक रहते थे, इसलिए उनको लेकर के वो अपनी इस शैली को लेकर के आगे बढ़ते गए। लेकिन उसके बाद जब उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और वो नेता प्रतिपक्ष रहे, उस समय सीट उनकी बदलकर, क्योंकि 2007 में हार के बाद उनकी सीट बदल करके मायावती ने कुशीनगर की पडरौना सीट से उनको चुनाव लड़ाया था। उसके बाद भी सदन में वो नेता रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बीएसपी छोड़ दी। उस समय उन्होंने बीएसपी में टिकट के बदले में पैसे लेने का बीएसपी सुप्रीमो पर आरोप लगाया, जैसा कि उस समय के कई नेताओं ने लगाया था, और तमाम और आरोप लगाए। वंचितों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली, लेकिन जल्द ही उनको लगा कि उनकी सियासी नैया अकेले पार नहीं हो सकती और उसके बाद वो चुनाव से ऐन पहले बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में भी वो विधायक बने और मंत्री बने। उसके बाद फिर 5 साल तक वो मंत्री रहे। इस बीच 2019 में उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को बीजेपी ने बदायूं से चुनाव लड़वाया और संघमित्रा मौर्य वहां से चुनाव लड़ करके सांसद बनी। लेकिन अब जब दोबारा चुनाव हुआ तो स्वार्थ की राजनीति फिर भारी हो गई। इस बार कहा यह जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बेटे को टिकट देने का दबाव बनाया और बेटे को टिकट नहीं देने पर उन्होंने बीजेपी ये कहते हुए 2022 के चुनाव से पहले छोड़ दी कि वहां पर ओबीसी नेताओं की अनदेखी होती है और ओबीसी के हितों का ध्यान नहीं दिया जाता। अपने आप में ये बड़ा आरोप था, लेकिन जल्द ही उनको दूसरा सियासी ठौर मिल गया और वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। फिलहाल समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन वो जहां रहे हैं वहां अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं और अपनी पार्टी को असहज करते रहे हैं। लेकिन ये उनका स्टाइल है, उनकी आक्रामकता है या उनकी शैली है, क्योंकि वो जहां भी रहे हैं अपने सियासी विरोधियों पर बयानबाजी करते रहे हैं, जिसको अनर्गल बयानबाजी कई बार कहा जाता है। लेकिन इस बार उन्होंने जिस तरह का बयान रामचरितमानस को लेकर के दिया है, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि सियासी नफा नुकसान अभी समाजवादी पार्टी के लिए तय होना है, लेकिन इतना तय है कि हिंदुओं की आस्था के केंद्र बिंदु राम और घर घर पढ़े जाने वाले और पूजे जाने वाले रामचरितमानस को लेकर के दिया गया उनका बयान अपने आप में कहीं न कहीं अखिलेश यादव को असहज जरूर कर रहा है। देखना यह है कि आगे क्या होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सियासी फलक पर फिर एक बार स्वामी प्रसाद मौर्य की चर्चा है, उनके सियासी सफर की बात हो रही है और उनके विवादित बयानों को फिर से खंगाला जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ यूपी तक के लिए लखनऊ से शिल्पी से।